Hello students and welcome to your English language class. Today in this class we will be doing worksheet number 5 given in your English Junction workbook. And the title of this worksheet is Why English is So Hard. So let us start doing this worksheet. There's a very interesting poem given here. We'll begin with a box and the plural is boxes. But the plural of ox should be oxen, not oxes. So here basically the poet is telling that English is a very funny language. It's very tricky and you cannot predict what will come next, right? Like for example, if you say the plural of boxes, boxes, but the plural of ox is oxen, not oxes. Okay, so in this way the poet has described various plurals of some words which do not which are totally contradictory और जो कि राइम नहीं करते हैं, मतलब कोई रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं उन पे अगर आप वर्ड्स की बात करें तो ये कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस उन्होंने दिए हुए हैं जो कि जिन पे कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता. ठीक है, सो लेट अस रीड दिस पोएम. We'll begin with a box and the plural is boxes, but the plural of ox should be oxen, not oxes. Then one fowl. Fowl, you know, it's a bird. Like you have chicken, hen, okay. So then one fowl is goose, but two are called geese. You know the plural of goose is geese. Yet the plural of moose should never be meese. Now what's a moose? Moose is the largest animal in the deer family. ओके, डियर होता है ना, आपको पता है, हिरन. इवन रेनडियर्स भी होते हैं. देन यू हैव एंटलर्स. सो ये डियर फैमिली का एक मेंबर होता है, इसको मूज कहते हैं. ओके, एंड द प्लूरल ऑफ मूज इज नॉट मीज, बट द प्लूरल ऑफ गूज इज गीज. यू मे फाइंड अ लोन माउस और अ होल लॉट ऑफ माइस. सो नाउ अगेन यू नो द प्लूरल ऑफ माउस इज माइस, but the plural of house is houses, not highs. लेकिन एक house का plural क्या होता है? houses. highs नहीं होता है. So if the plural of man is always men, why shouldn't the plural of pan be pen? अब वो कह रहा है कि man का plural जब men होता है तो pan का plural pen क्यों नहीं होता है? आपको पता है pan का plural क्या होगा? pants, right? तो यहाँ पे पोएट फिर पूछ रहा है कि वाई इट हैज़ टू बी पैंस नॉट पेन. नाउ द प्लूरल ऑफ काउ मे बी काउज और काइन. काउ का प्लूरल काउज भी होता है और काइन भी होता है, बट द प्लूरल ऑफ वो इज वोज, नॉट वाइन. ठीक है, अब वो क्या होता है? VOW, वो मीन्स शपथ लेना. ठीक है, सो वो का प्लूरल वोज होता है, नॉट वाइन. एंड आई स्पीक ऑफ अ फुट एंड यू शो मी योर फीट. अगर हम फुट की बात करें तो फुट का प्लूरल फीट होता है, राइट? बट आई गिव यू अ बूट, वुड अ पेयर बी कॉल्ड बीट? क्या बूट के पेयर को आप बीट कहेंगे या बूट्स कहेंगे? यस, इट हैज़ टू बी बूट्स, नॉट बीट. But I give you a boot, would a pair be called beat? No, it would be called boots. If one is a tooth and a whole set are teeth, why shouldn't the plural of booth be called beeth? अब tooth का plural जो है वो teeth होता है. ठीक है, one tooth and a whole lot of teeth. वाई शुडंट द प्लूरल ऑफ बूथ? बूथ आपको पता है एक जैसे एनक्लोजर होता है जहाँ पे जैसे कॉलिंग बूथ होते थे पहले, PCO होते थे. ठीक है, जहाँ से फ़ोन किया जाता था, STD PCO. और फिर मिल्क बूथ होते हैं जहाँ से एक डिस्पेंसिंग मशीन होती है और वहाँ से जाके आप अपनी जो भी आपका यूटेंसिल है वो ले जाके आप फिल कर सकते हैं. ठीक है, सो इट्स और पोलिंग बूथ भी आपने सुना होगा जहाँ पे वोटिंग होती है, राइट? सो बूथ का प्लूरल क्या होता है? बूथ्स.
बीथ नहीं होता. ओके, देन 1 मे बी दैट एंड 3 मे बी दोज. दैट और दोज, आपको पता है दैट कब यूज़ करते हैं, दोज कब यूज़ करते हैं, जब कोई सिंगुलर ऑब्जेक्ट की या सब्जेक्ट की बात हो रही है, देन वी यूज़ दैट, जो कि थोड़ा डिस्टेंस पे है, और अगर एक से ज़्यादा है देन वी यूज़ दोज, राइट. So these are your demonstrative pronouns. I hope you remember. Here the plural of hat would never be hose. अब hat का plural कभी hose नहीं होता है. It's got to be hats, right? We speak of a brother and also of brethren. Brother का plural brethren होता है. बट दो वी से मदर वी नेवर से मेद्रन. लेकिन मदर का प्लूरल हम कभी मेद्रन नहीं कहते हैं, वी ऑलवेज से मदर्स. सो आर इंग्लिश, आई थिंक यू विल अग्री, इज द ट्रिकिएस्ट लैंग्वेज यू एवर डिड सी. सो अकॉर्डिंग टू द पोएट, इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकिएस्ट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड. ओके, और पोएट के हिसाब से इंग्लिश काफ़ी ट्रिकी लैंग्वेज है और आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, कोई भी आप ऐसा रूल अप्लाई करके उसको नहीं वो कर सकते. हमेशा हर कोई भी टॉपिक आप उठा लीजिए, उसमें एक्सेप्शंस ज़रूर होंगे. ठीक है, और जैसे आप प्लूरल की यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल की बात की गई है, तो इसमें भी कोई रूल अप्लाई नहीं होता है, देयर इज़ ऑलवेज एक्सेप्शंस. ओके, आई होप यू लाइक दिस पोएम. चलो, नेक्स्ट इज़ द कॉम्प्रिहेंशन. Tick the singular plural pairs which are correct and rewrite the ones which are incorrect. So ox का oxes होता है या oxen होता है plural? Yes, it is oxen. So this one is wrong. You've got to write the correct pair. So you'll write ox hyphen oxen. Okay, yeah, ox dash oxen, oxen. Second is cow, kine. Yes, in the poem itself it's given that cow का plural क्या होता है, cows भी होता है और kine भी होता है. So this one is correct. Next is mouse, mice. Yes, this pair is also correct. Boot, beat. No, boot का plural क्या होता है, boots. Fifth is tooth, teeth. So tooth, teeth, correct. That, those is also correct. Seventh is hat, hose. No, it's not correct. Hat, hats. Next is brother, brethren. This one is also correct. Pan, pen. No, this is incorrect. Pan, pants. And goose, geese is also correct. Okay, so you have to just rewrite all these pairs and correct all those which are not correct. Okay, next part is your grammar. Complete these sentences by choosing the correct indefinite pronouns from the brackets. Now first one is dash loved the show, they stood up and clapped. So यहाँ क्या आना चाहिए, everybody or everything? Yes, everybody. Everybody loved the show, they stood up and clapped. Next is the fridge is empty, we need to buy somebody or something for dinner. Yes, something. So we need to buy something for dinner. Suzanne is a bully. No one or everyone likes her at school. So no one. Suzanne is a bully, obviously. No one likes her at school. Fourth is hello is anybody or anything at home. Anybody. Hello is anybody at home. Fifth is Carol felt nothing or something crawling up her legs. She screamed in fear. So Carol felt something crawling up her leg. She screamed in fear. And the last one is now it is too late. Nobody or nothing can be done to help him. So it will be now it is too late. Nothing can be done to help him. Next question is correct the errors in these sentences. So first is can't you hear that no one is knocking on the door. So no one की जगह यहाँ क्या आना चाहिए, someone is knocking on the door. So can't you hear that someone is knocking on the door. Next is you don't have to worry about anything, nothing will be fine. So you don't have to worry about anything, everything will be fine. है ना, आप यही कहते हैं ना कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा.
So everything will be fine. Next is Charu has searched the entire house. However, she cannot find her car keys somewhere. तो चारू ने पूरा घर अच्छे से ढूंढ लिया, लेकिन उसको कहीं पर भी कार की कीज़ नहीं मिली. तो कहीं पर भी, ठीक है. तो क्या आना चाहिए? She cannot find her car keys anywhere. Okay. The film was in French, so I couldn't understand nothing they said. The film was in French, so I couldn't understand anything they said. मुझे कुछ भी समझ नहीं आया. So anything they said. Nothing की जगह क्या आएगा? Anything. And the last one is, what has happened was not in our hands. Everybody can be blamed. So इसकी जगह आएगा, what has happened was not in our hands. Nobody can be blamed. Okay, so you do this worksheet till here, and we'll continue doing the worksheet in the next class. Okay, and submit your homework by 3 o'clock tomorrow. Thank you for watching this video.